हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला फूड ऑफ रेशिंग का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो जाकर आप लोग पहले उसे देखें, तभी आपको स्टोरी लाइन समझ में आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में सची कहता है कि ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मुझे गलती से भी किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। फिर वो सभी से कहता है कि तुम लोगों को आज मुझे अपनी पावर दिखानी है, तो फिर सबसे पहले कौन आना चाहेगा। और ये सुनने के बाद एग्नस कहता है कि सबसे पहले मैं आऊँगा। फिर उसे टोकते हुए हेला कहती है कि सबसे पहले मैं जाऊँगी। फिर एग्नस कहता है कि लाइन को मत काटो हेला, लेकिन हेला उसकी बात नहीं मानती है। फिर सची उन्हें रूल्स बताता है। रूल नंबर 1, तुम लोग जिस वेपन का यूज़ कर सकते हो जिसे तुम अच्छे से चलाना चाहते हो। रूल नंबर 2, तुम लोग किसी भी तरह का मैजिक यूज़ कर सकते हो, हालांकि मैं इस किसी भी तरह का मैजिक यूज़ नहीं करूंगा जिससे तुम लोगों को कोई चोट ना लगे। फिर हेला गुस्से से कहती है, क्या तुम मैजिक का यूज़ नहीं करोगे? क्या तुम मुझे कमज़ोर समझ रहे हो? और साची उसे मना कर रहा होता है, लेकिन हेला उसे टोकते हुए कहती है कि तुम्हें ये इतना आसान लगता है कि तुम्हें मैजिक का यूज़ नहीं करना होगा। मुझे आशा है कि तुम्हें इस चीज़ का पछतावा नहीं होगा। और ये कहने के बाद वो उस पर अटैक करती है, लेकिन साची उसे डॉज कर लेता है। उसके बाद वो एक और अटैक करती है, पर लेकिन साची अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे ब्लॉक कर देता है। और फिर वो एक और अटैक करती है, जिससे सची आराम से डॉज कर लेता है। उसके बाद हेला कहती है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में क्या। और ये कहने के बाद हेला अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करती है, जिसका नाम होता है ट्विन फेथ्रियर। लेकिन सची थोड़ा सा साइड हो जाता है, जिसकी वजह से हेला का अटैक मिस हो जाता है और उतने में सची उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे वो हवा में उछाल देता है। और फिर सची कहता है कि अरे नहीं, ये मैंने गलती से किया। उसके बाद सची जम करके हेला को कैच कर लेता है। उसके बाद हेला अपनी आंखें खोलती है तो वो कहती है कि अभी मैं जिंदा हूँ। उसके बाद सची उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि तुम ठीक हो। और ये सब देखकर सब लोग चौंक हो जाते हैं। उसके बाद सची हेला को लेकर नीचे ज़मीन पे आता है। उसके बाद ज़मीन पे आने पर हेला सची से कहती है कि अब मैं अपने पैरों पे खड़ी रह सकती हूँ, अब तुम मुझे नीचे उतार सकते हो। उसके बाद साची हिला से कहता है, अगर तुम चाहो तो इस बैटल को हम अभी भी जारी रख सकते हैं, लेकिन हिला उसका कोई भी जवाब नहीं देती। फिर हमें देखने को मिलता है कि एग्नस और ब्रॉड दोनों लड़ रहे होते हैं। उसके बाद एग्नस कहता है, अगर तुम अपने पावर दिखाने के लिए तैयार हो तो मुझे तुम्हारे साथ शामिल होकर साची के साथ क्यों फाइट करनी चाहिए। ब्रॉड कहता है कि मुझे जो कहना है पहले उसे तुम सुनो। ये टेस्ट हमारे एबिलिटी को देखने के लिए किया जा रहा है, जिसका मतलब है हमें इसे अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद एग्नस कहता है कि तुम सोच चलाने में अच्छे नहीं हो क्या? मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने ही दम पे अच्छा कर लोगे। उसके बाद ब्रूट कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम इस लड़ाई को नहीं देखा किस तरह से साइची ने सारे अटैक को डॉज कर लिया? एग्नस कहता है कि तुम्हें ये कहने के बाद खालीपन नहीं लगता? ब्रूट कहता है कि पागल बनने में और स्ट्रांग बनने में फ़र्क होता है। हालांकि मैं हारने के इरादे से प्लान नहीं बना रहा हूँ, इसी रीज़न की वजह से मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद एग्नस मान जाता है और उन्हें देख के सच्ची अपने मन में कहता है कि ये दोनों अच्छी तरह से मिल रहे हैं। और फिर वह बेयर रहता है और लिख के कहता है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। और ब्रोड उसे थैंक्स कहता है। उसके बाद ब्रोड लियोन को पूछता है ज्वाइन होने के लिए, लेकिन वो उसे मना कर देता है और कहता है कि माफ़ करना कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उसके बाद उससे माफ़ी मांगने लगता है। उसके बाद वो रोने लगता है। उसके बाद साइची उसे कहता है कि तुम्हें शायद थोड़ा सा आराम करना चाहिए। उसके बाद बीटा लियोन को लेकर आराम करने के लिए लेके जाती है। उसके बाद साइची उन तीनों से कहता है कि क्या तुम लोग तैयार हो? उसके बाद ब्रोड उन दोनों से कहता है कि जैसा मैंने कहा वैसा ही करना, और वो दोनों हाँ में जवाब देते हैं। उसके बाद साइची एग्नस को कहता है कि ये वेपन तो। फिर एग्नस बताता है कि ये मेरा फेवरेट वेपन है, और उसका वेपन एक बेसबॉल बैट होती है जिसपे बहुत ज़्यादा कील लगी होती है। और उसे देखकर सच्ची कहता है कि ये कितना अजीब है। उसके बाद बियर अपना वेपन दिखाता है, जिसे देखकर सच्ची कहता है ये भी बहुत अजीब है। उसके बाद सच्ची अपने मन में कहता है कि मुझे इस बार कोई भी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। उसके बाद ये बैटरी शुरू होती है। एग्नस और बियर सामने से अटैक करते हैं। सबसे पहले एग्नस अटैक करता है, जिसे सच्ची आसानी से डॉज कर लेता है। उसके बाद एग्नस उसके ऊपर किक करता है और सच्ची उसे भी डॉज कर लेता है। उतने में ही बियर पीछे से आता है और सच्ची के ऊपर बहुत सारे पंचेस करने लगता है। उसके बाद सची अपने मन में कहता है कि इसे डॉज करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और उसके बाद सची उसे बचने के लिए पीछे हटता है, तो उतने में ही एग्नोस आके उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सची जम करके उसे बच जाता है। उतने में ही उसके साइड में बियर आ जाता है और उसे ऊपर पंच कर देता है, लेकिन सची अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे रोक देता है। लेकिन उस पंच की वजह से सची नीचे जा जाता है और उतने में एग्नोस एक और अटैक करता है और सची उसे भी डॉज कर लेता है। उसके बाद सची अपने मन में कहता है कि सिर्फ अटैक को डॉज करने में ही मज़ा नहीं आ रहा, मुझे काउंटर अटैक भी करना चाहिए। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो एग्नस होता है उसका वेपन जमीन में फंस चुका होता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर सची अपने स्वॉर्ड से एग्नस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बियर उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। और उतने में सची के पीछे से आवाज़ आती है कि मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था, और वो आवाज़ ब्रॉड की होती है। ब्रॉड सची के ऊपर अटैक कर देता है और वो सची को लग जाता है, और ये देख कर ब्रॉड बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है।
कि साची ने अपने दांतों से उसकी सोच को पकड़ लिया होता है। उसके बाद साची कहता है कि ये बुरा नहीं था और ये कहने के बाद वो उसे किक कर देता है। उसके बाद बियर साची के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन साची अपने आप को संभाल कर अपनी सोच को पकड़ लेता है और उसके बाद उन दोनों को हरा देता है। उसके बाद एग्नेस को भी वो हरा देता है, इसी तरह से वो तीनों को हरा देता है। फिर साची उनसे कहता है कि क्या तुम तीनों ठीक हो, मैंने पूरी कोशिश की कि तुम लोगों को चोट ना आए। उसके बाद एग्नेस साची की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगता है। उसके बाद ब्रॉड और बियर कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की पर हम फेल हुए। उसके बाद साची कहता है कि शायद ये प्लान ब्रॉड का था जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन ब्रॉड कहता है कि आपके सामने तो वो स्ट्रेटजी फ्लॉप हुई। लेकिन साची उसे एक्नॉलेज करके कहता है तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी बनाई थी। उसके बाद साची उनकी स्ट्रेटजी के बारे में सोचने लगता है और अपने मन में कहता है कि मैं सिर्फ अपने एनिमी को हराने के बारे में ही सोचता हूँ और मैंने ये ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरा एनिमी कभी ऐसे स्ट्रेटजी बना के भी मुझ पर अटैक कर सकता है। भले ही मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन मुझे अगली बार ध्यान रखना होगा। और फिर एग्नेस और ब्रोड के बीच में फिर लड़ाई होती है कि आखिर गलती किससे हुई। फिर साची ब्रोड से कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लगभग मुझे हरा ही दिया था। और ये सुनने के बाद ब्रोड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद साची कहता है कि अगला कौन है और फ्लोरा कहती है कि हम तीनों आना चाहते हैं। और उसके बाद वो लोग अपने वेपन दिखाने लगते हैं, लेकिन साची उन लोगों को भी हरा देता है। फिर फ्लोरा कहती है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो टीचर और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और उसके बाद साची कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोगों ने भी अच्छा किया था। उसके बाद साची अपने मन में कहता है कि मैं हैरान हूँ, इनसे लड़ने के बाद मुझे पता चला कि ये लोग वेपन चलाने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फिर भी इस क्लास को ड्रॉप आउट क्यों कहा जाता है। हालांकि मैं इन्हें आसानी से हरा पाया पर लेकिन ये बहुत लड़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद साची उनके स्टैट देखने लगता है। साची सबसे पहले हेला के स्टैट देखने लगता है जो अनएक्सपेक्ट होते हैं। उसके बाद साची कहता है अनएक्सपेक्ट एक रेयर कंडीशन लगती है जो इंसान के अंदर का टैलेंट होता है। ऐसा इन्हें सोचा होगा इस क्लास के सारे स्टूडेंट की कंडीशन एक जैसी होगी। इसका मतलब होता है कि पूरी क्लास मैजिक का यूज़ नहीं कर सकती। इस एकेडमी में मैजिक यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इन लोगों को मैजिक नहीं आता। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। अगर मैजिक का यूज़ करना सिखा दूँ तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। उसके बाद बीटा साची के पास आती है और कहती है कि अभी ये लंच टाइम है। और ये सुनने के बाद एग्नो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद साची उन सबको ब्रेक लेने के लिए कहता है। उसके बाद वो सब लोग लंच करने के लिए कैफेटेरिया में जाते हैं। उसके बाद बीटा साची से कहती है कि मैं हमेशा दूसरे टीचर के साथ लंच करना चाहती थी, तो फिर क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ। उसके बाद साची कहता है कि क्यों नहीं, पर लेकिन सारे और बाकी सब भी हमारे साथ लंच करेंगे। उसके बाद वो लोग कैफेटेरिया में पहुंच जाते हैं और कैफेटेरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वहाँ पर म्यूजिक भी होता है और इसे देखकर साची ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद बीट्राइस बताती है कि यहाँ पे दुनिया भर के सारे खाना मिलता है और ये सुनकर लूलू ने बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। उसके बाद लूलू और सारिया साची का हाथ पकड़ कर उसे लेकर जा रहे होते हैं खाना खाने के लिए और उतने में साची के पीछे से एक आवाज़ आती है कि क्या साची ये तुम हो। और वो आवाज़ साची के दोस्त कांजुकी सेंपाई की होती है। और यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है और इसके आगे के एपिसोड भी आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए सायोनारा।